प्रोग्राम तमाशा में नाम रमनाथ से नाज़रीन, चूँकि आए रोज़ अशरफ और नौश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, टैक्सेस की भरमार जारी है और जो आम तबका वो पिसकर रह चुका है। एलपीजी की कीमत की बात करें तो आए रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर्स को खासा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी रिक्शा ड्राइवर्स क्या कहते हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अली नाम है। अली, क्या करते हो अली साहब? रक्षा चला रहे। ऑटो रिक्शा चला रहे हो? नहीं, चिंची रक्षा, चांद गड्डी, एसी वाली गड्डी, चांद गड्डी। आए रोज़ एलपीजी की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। मुझे ना वो लाहौर न्यूज़ बहुत अच्छा लगता है, हर जगह पे पहुंच जाते हैं। पेट्रोल जो है ना 262 रुपये लीटर है, लेकिन हमारे लिए 300 रुपये ही है। कैसे? वो ऐसे कि जो भी पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल पाते ना, वो कम गेज का पाते हैं, वो पूरा एवरेज नहीं देते, तो हमें 300 का पड़ते है। 300 पे जब हम पेट्रोल डालते हैं ना, तो वो हमें मतलब इतनी मजदूरी नहीं, इतनी सवारी नहीं मिलती, नुकसान ही होते हैं। बड़े मुश्किल से मतलब हम रात को 1000 रुपये 1500 रुपये बनाते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो गाहक से ज़्यादा पैसे मांगते देते हैं गाहक? क्या पैसे ज़्यादा मांगती है सवारी से? सवारी तो पैसा बेचारे देते हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि उससे गुजारा नहीं होता। आटा महंगा, चीनी महंगा, दालें महंगी, उसके अलावा घी महंगा। आटा जो है ना यूटिलिटी स्टोरों पे है, लेकिन उधर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है कि सारा दिन ज़ाया हो जाते हैं। जो दिहाड़ी हम बनाते हैं वो तो सारा उस पर लग जाते हैं, लाइनों में लग जाते हैं। कहते मतलब हम मजदूरी करें या उधर लाइनों पे लग जाए। अगर आटा सस्ता देना ही है तो आम स्टोर पे भी देना मतलब मुयसर होना चाहिए, ताकि हर बंदा ले सके, महंगा ना हो। एक रेट हो 500 600 रुपये, जो भी रेट मुख्तस है ना यूटिलिटी स्टोर पे, वो हर जगह पे होना चाहिए। अली साहब, इतनी महंगाई किसने कर दी? हुकूमत ने किए। एक साल हुकूमत चलाए इसने, मतलब इतना महंगाई कर लिया। ये पिछले हुकूमत पे डाल रहे गए, लेकिन सामने नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत मतलब इसने महंगाई की हुई है। 1 साल होने वाला है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ बंदा अच्छे है कि उसने लाहौर में वावा सारे काम किए, बहुत सारे काम किए, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने ना, उसके बाद उसका वो मज़ा नहीं रहा। पीडीएम काम कर रही है उनके साथ? पीडीएम भी बस ऐसे ही है कि मतलब आपस में मिले हुए, लेकिन कोई ख़ास मतलब वो नहीं है कि जो उसके मुखालिफ बंदे थे वो गायब हो गए, अब कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, आई है कोई सवारी अभी तक? सवारी तो आई है, अभी आप लोग थोड़ा सा टाइम मतलब गलत टाइम पे है, हमारे काम का टाइम है। अच्छा। तो सवारी निकल रही है, हम कोशिश करें हमें मतलब फेरा मिल जाए। सारा दिन मेहनत करते, रात को जाते तो 1000-1500 रुपये बनते, मतलब घर रेंट का हो, बच्चे हो 4-5 थे, फैमिली हो ना, तो 1500 पे गुजारा नहीं होता, बहुत ही मुश्किल से होते हैं। दिहाड़ी ना लगे जिस दिन, कैसे मैनेज करते हैं? दिन दिहाड़ी ना लगे उस दिन तो आंखों से आंसू ही निकलते हैं कि खाली हाथ जाते हैं कि पूरा दिन बंदा मतलब रक्षा चलाए और वो उसके जेब में 200-300-500 रुपये आए, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। जब लाजिम बात है, जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल ने तो खर्च ही होने के पैसे तो लगते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए, तो मतलब सवारी ना मिले, काम ना हो, तो फिर जब हम रात को खाली जाते हैं तो लाजिम बात है, दुख तो होता है कि मेहनत पसीना भी बहाए और मजदूरी भी ना हो। जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती है, खुदा न खास्ता बीमार हो जाऊं, कौन मैनेज करता है फिर? अल्लाह ही है, और तो कोई नहीं है कि मतलब आजकल के दौर में आपको पता है कि कोई मतलब सका भाई भी किसी के काम नहीं आता। तो जब अपने जेब में होना तभी बंदा वो उसको खर्च कर सकते हैं। अल्लाह ही मदद करते हैं कि बस अल्लाह हर बंदे का जो है ना उस पर मेहरबान हो जाए, हर बंदे को अल्लाह रिज़्क़ दे दे। और अब तो हर किसी का ख्याल करते हैं कि, लेकिन जो हमारा हुक्मरान हमारे हुकूमत है कि ना, तो उनको भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब हमारे पैगम्बरों ने, हमारे सहाबियों ने हुकूमतें चलाई है कि उन तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। मैंने पेट्रोल सस्ता हो जाए? पेट्रोल सस्ता, अल्लाह करे सस्ता हो जाए तो फिर तो बेहतर है कि काफ़ी मतलब सारे चीज़ें सस्ती हो जाएगी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा जो है ना हुकूमत से यह अपील है कि पेट्रोल सस्ता करे, और जैसे इन लोगों ने लाहौर में काम किए ऐसे मतलब पूरे मुल्क में करे, पेट्रोल सस्ता करे, आटा सस्ता करे, आटा यूटिलिटी स्टोर के बजाय मतलब हर जगह पे आम करे। तो जैसे मतलब इधर लाहौर में उनको लोग चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को लोग चाहेंगे। बहुत शुक्रिया लिया, थैंक यू। ये वो बहुत बढ़ रही है, सवारी भी की कीमत भी बहुत है, सवारी देती नहीं, किराया पेट्रोल पर बढ़ता जा रहा है बस।
किराए महंगे कर देते हैं आप। किराएदार अगर पेट्रोल महंगा तो किराया जो महंगा होना ही होना है, तो पेट्रोल कहाँ से लेके आएंगे हम? तो किराए से हमने पेट्रोल कमाना ना। कहाँ से आए हो वकील? मैं सांगला हिल से। सांगला हिल से। यहाँ क्या करने आए हो? या इधर मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हो? मैं ड्राइवर हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो? कि बस जा रहा हूँ जॉब पे। जॉब पे जा रहे हो अभी? अभी आया हूँ घर से जी। बस 15-20 दिन बाद जाते हैं घर। 15-20 दिन बाद घर जाते हो? गाँव जाते हैं। कितना कमा लेते हो 15-20 दिन में? बस मंथली होती है करीब 20,000 20-25 हज़ार हो जाता है। 1 साल हो गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। जी बस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काम अभी चल रहे हैं आपके सामने। महंगाई तो बढ़ती तो जा रही है, लेकिन ये है कि गुजारा मुश्किल है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई होगी है इस हवाले से। किसने कर दी महंगाई? सॉरी, किसने कर दी है महंगाई? महंगाई अभी आपके सामने जो भी आता है वो कहता है मैं खुशहाल कर दूंगा आवाम को, लेकिन अभी बस उसी तरह का ही है। जो भी आता है वो कहता है बस मैं हूँ तो मैं तब्दीली कर दूंगा, आएंगे हालात बदल जाएंगे। लेकिन कैसे बदलेंगे हालात? अभी ये तो अल्लाह ही को मेहरबानी कर दे। वैसे इन लोगों का तो हालात इनका नहीं है। आवाम निकलेगी तो हालात बदलेंगे। आवाम भी निकलती है, लेकिन बस आवाम के साथ अगर बदली हो जाए तो क्या बात है। लेकिन वो बस थोड़ा सा करते हैं 19-20, उसके बाद फिर वही निज़ाम। कुछ पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन पेट्रोल महंगा होने से आपको क्या मुश्किल होती है? देखिए, जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो जाहिर है जो मज़दूर होता है जिसने सवारी करनी होती है उसके लिए जो 20 रुपये किराया देता है वो 50 कर देते हैं, जो 50 लेता है वो 100 कर देता है। इनको फिर पूछने वाला कोई नहीं होता। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो ये लोग उसी दिन जो है महंगा कर देते हैं किराया वगैरह। जब सस्ता होता है तो ये कोई करता ही नहीं है किराया सस्ता। वो कहते हैं ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। आप कहते नहीं उन्हें? कहते तो हैं, लेकिन वो यही कह देते हैं कि जी आज करेंगे कल करेंगे, अभी चल रहा है निज़ाम। बस मन मर्जी लेते हैं किराया। कोई 100 ले रहा, कोई 200 ले रहा, 50 ले रहा, बस ऐसे ही है। जिससे कोई बात करता है वो कहता है कि ठीक है यार आप इतने दे दो। अगर जो नहीं करता उससे 100 कराया तो वो 100 ही रख लेते। वो कहते हैं बढ़ गया किराया। और घर में कौन कौन है? भाई हैं, माँ बाप है। हाँ, काम करते हैं भाई भी? बस छोटा मोटा घर में भैंसे वगैरह और माल डंगर, बस ये। शादीशुदा हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा। गुजारा हो रहा है? बस गुजारा फिर अल्लाह के तवक्कुल तो होता तो है। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए फिर करना तो पड़ता है। अगर कम हो जाएगी तो हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, अगर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जीना तो आपके सामने ही है कि बहुत मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम पे काम कैमरे में देखते हैं। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि थोड़ी सी महंगाई को कम कर दें, ताकि जो गरीब आवाम है उनके लिए थोड़ा सा निज़ाम अच्छा हो जाएगा, रोज़गार अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जैसे महंगाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जीना मुश्किल है, अगर कम हो जाएगी तो हम खुशहाल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब की करना आए होते हैं? मेहनत मजदूरी बच्चे हैं बस चलाते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है जी। इस बाइक थे? जी जी, तो कोई बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। पेट्रोल बहुत महंगा है, सवारी पैसे नहीं खर्चती, हर बंदा मजबूर है। 12 घंटे चला के फिर 1000 रुपया बनता, 1000 का क्या आएगा? बच्चों को खाना खिलाना, किराया देना, बिल देने, क्या करेंगे? LPG पेट्रोल महंगा हो जाता है। जी हाँ, फिर महंगा ही है। अभी 262 रुपये है, अभी फिर 15 तारीख को बढ़ जाएगा। डीजल बढ़ाया इन्होंने, अब पेट्रोल बढ़ाएंगे, खुद ही देख लेना आप। ऐसी क्या मजबूरी है, बाइक क्या चला रहे हैं? और काम क्या करें? 20-30 हज़ार में नहीं गुजारा होता, इसलिए मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों को तो पालना ही है ना, किराया भी है, बिल भी है, खाना पीना, बच्चे पढ़ते भी हैं, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिल भी 1 रुपया 24 पैसे मज़ीद महंगी हो गई है। बिजली और महंगी हो गई। हाँ, बिजली में भी इजाफा हो गया है। मुझे 7000 रुपया बिल आया 200 यूनिट का, अभी और बढ़ेगा। आज तो आखिरी दिन था बिल जमा करवाने का। मैंने नहीं करवा सका, जुर्माना पड़ गया मुझे। कनेक्शन कट जाएगा? नहीं, पहले महीने का ही है, दूसरे महीने करवा देंगे, किस्त करवा लेंगे, क्या करें? किस्तों की सूरत भी ख़त्म कर दी है। नहीं हो जाती किस्त, दूसरे महीने कर देते हैं किस्त, तो फिर भी वो जुर्माना तो पड़ना ही पड़ना है, वो तो देना ही देना है। जुर्माना पड़ जाएगा तो कैसे गुजारा होगा? बस क्या करें, फिर मजबूरी है, थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, यही है ना। सुबह 7 बजे का निकला हूँ, अभी 12 घंटे हो गए।
अभी 4 घंटे और काम करना है। मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं गुजारा हो रहा तो फिर करना पड़ता है। गुजारा हो तो किसका दिल करता है 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी देने में। कितने टाइम से चला रहे हैं बाइकियाँ? ये मुझे 1 साल हो गया। 1 साल से बाइकियाँ? जी, क्या मजबूरी है? मजबूरी यही भी और काम नहीं है। 30,000 20,000 महीना मिलता उसमें नहीं गुजारा, इसलिए इस पे ज़रा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो गुजारा हो जाता है। पहले क्या करते थे? मैं जरी का काम करता हूँ, सिलमे सितारे का। जराई का काम तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा है, लेकिन उसमें भी 30-32 हज़ार रुपया बंदा कमा सकता है 8-10 घंटे में, तो उससे फिर ये बेहतर है। खुदा ना करे बीमार हो जाए, कैसे मैनेज होगा घर? बस हो ही जाता है, कर ही लेते हैं, हो जाता है, गुजारा हो जाए, इस पे गुजारा हो जाता है। अगर पेट्रोल और महंगा मज़ीद ना हो तो गुजारा कर ही लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ, पश्तो में बात करते हैं। हाँ, पश्तो आती है? पश्तो आती है? कुछ तो नहीं आती। ओहो, फिर उर्दू बोलनी पड़ेगी। हाँ जी, महंगाई बढ़ गई है। चाचा जान क्या कहेंगे आप? तो महंगाई तो हर चीज़ में अकेले रक्षों में तो नहीं है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सक रही, और हमें वो, और हुकूमत का भी इसमें कसूर नहीं, हमें IF में मजबूर कर रहा है। IMF उससे तो मुआहदा तय पा गया है। तो मुआवजा तय किया गया, $3 अरब है, अभी तक उसने $1 अरब नहीं दिए, है ना। वो तकसीम कर रहा है, $1 अरब जो से इस हुकूमत को देगा, $1 अरब जो है वो दूसरों को देगा, और $1 अरब जो को देगा। उसको क्यों दे भाई? पाकिस्तान की मैशियत के लिए है, पाकिस्तान की मैशियत ऊपर हो, गरीबों का भला हो, है ना, मजदूरी जो है वो आ जाए, है ना, लोगों को रोज़गार मिल जाए, है ना। अब इमरान को अगर 1 लाख दिए तो वो तो अपने कैंसर अस्पताल में लगा देगा, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उधर तो जो जाता है वो लाखों रुपए उसकी फ़ीस है, वो कहाँ इस्तेमाल कर सकता है वो उसको। तो उनकी हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल करें। इतनी उम्र हो गई है आपकी माशाल्लाह। 75। क्या देखा है 75 सालों में? हाँ? बहुत कुछ देखा, बहुत नशीबो फराज देखी है दुनिया के, लेकिन इस जैसा नहीं देखा, है ना। पिछले जो 3.5 साल 4 साल गुजरे हैं ना, इतनी जो बुराई, जितनी महंगाई हुई है, जितनी लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। और हम तो चाहते हैं कि यार लोगों को इंसाफ मिले। और गरीब क्या मांगता है? आटा मांगता है, घी मांगता है, चीनी मांगता है, दाल मांगता है, वो कोई बंगले नहीं मांगता कि यार हुकूमत उनको बंगले दे दे। कम से कम इन चीज़ों पर हुकूमत कंट्रोल रखे कि ये चीज़ें महंगी ना हो। अगर ये चीज़ें महंगी हैं तो फिर तो गरीब का जीना आराम हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1 साल हो गया है। हाँ, तकरीबन हो गया, लेकिन कोई खतरखा चीज़ नहीं। अभी IMF का वो नहीं आया, चलो इंटर बैंक में जो है वो ऊपर चला गया, उससे मुझे वही बताया गरीबों का क्या है। डॉलर सस्ता भी होने लग गया है। कहा फिर 2 रुपये महंगा हो गया, पहले 276 पे आया, फिर 280 पे हो गया। कम से कम हुकूमत इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था। किसकी हुकूमत बेहतर थी? हुकूमत किसकी बेहतर थी? बेहतर तो उसकी जो नवाज शरीफ की अपनी थी, है ना, इसके नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हैं। हाँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ को ना तजुर्बा है ना और कुछ है। वो कहता है मैं अपने कपड़े बेच के गरीब को दूं। कब वो कपड़े बिके? बेचे नहीं कपड़े। वही कह रहे हैं ना, कब बिके, है ना। ये कैसा हुआ? काम के बिक रहे हैं कपड़े। काम के बिक रहे हैं, काम के कपड़े उतार रहे हैं, बिक रहे नहीं हैं, उनको नंगा कर रहे हैं। एक गरीब जो है वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना उसके लिए दोबर हो गया है। अगर आटा पूरा करता है तो फिर घी नहीं है, अगर घी पूरा करता है तो चीनी नहीं है। हर चीज़ का रेट जैसे, इसी तरह सब्जी है, सब्जी भी ऊपर जा रही। भाई पाकिस्तान में जो चीज़ होती है कम से कम उसके से रेट नीचे कर दो। चलो जो बाहर से आता है उस पर टैक्स लगता है, यहाँ क्या है? आलू हमारी पैदा हो रहे हैं, प्याज हमारे पैदा हो रहे हैं, टमाटर हमारे पैदा, बैंगन, भिंडी, गरज की हर चीज़ हमारी सब्ज़ी पैदा हो रही है। ज़मींदार को कुछ नहीं मिल रहा। वो सुबह मंडियों में गाड़ियाँ भर कर लाते, है ना, और जो से आड़ती हैं वो फिर बोलियाँ शुरू कर देते हैं, है ना, और बोलियों में चीज़ को चढ़ा देते हैं। वो गरीब जो से जाता है उसको कुछ नहीं मिलता, उसका जो खर्चा आया है उससे भी उसे कम मिलता है। ये इंसाफ होना चाहिए कि जिसने मेहनत की, दिन रात मेहनत, अपना खून पसीना बहाया, उसको तो कम से कम मिले। आप क्या करने आए यहाँ? मैं तो आया था, CMA मेरा काम था, मैं पेंशनियर हूँ। अच्छा। पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हूँ, सूबेदार मेजर हूँ। क्या लेने आए यहाँ? ये CMA लाहौर जैसे ना, यहाँ पे हमारे पेंशन के कागजात होते हैं, तो वो मैं क्लियर करवाने के लिए आया। हो गए क्लियर? नहीं, सुबह होंगे। वो क्यों? वो क्लर्क जो था वो नहीं था, कहाँ गया वो? बीमार था वो, तो सुबह वो आ जाएगा तो बस क्लियर कर देगा। पेंशन में भी इजाफा हुआ था। हाँ, पेंशन वो तो 1 अगस्त से है ना। हुकूमत जो है जून में ऐलान कर देती है,
लोग जो से परेशान हो जाते हैं। दुकानदार लोग महंगाई बढ़ा देते हैं, लेकिन उनको 2 महीने बाद जाकर 1 अगस्त को मिलता है। तो अब 1 अगस्त को जो अगर 17.5% पेंशन को मिलेगा या 35% जो उनसे आम मुलाजिम को मिलेगा, तो वो जो है उनको 2 महीने दबा दिया गया, वो कहाँ से पूरा करेंगे। पेंशन लेने यहाँ आए घर में, कोई क्यूरी थी, क्यूरी क्लियर करने आए, उसको क्लियर करा के देते हैं। पेंशन के बिना गुजारा नहीं हो रहा। कहाँ गुजारा महंगाई। मैं तो आप यही रोना रह रहा हूँ कि गरीब का मसला महंगाई है। उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो न किसी से बंगला मांगता है, ना मोटर मांगता है, ना मोटरसाइकिल मांगता है। सिर्फ वो अपनी 2 वक्त की रोटी उसके बच्चों के लिए उसको मिल जाए और सही तरीके से मिल जाए। आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, घी सस्ती कर दें, और जो सब्जी। बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, का शुक्र। आप सुनाएं। सवारी ढूंढ रहे हैं, जी जी। मिली है कोई अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। खैर, बस कारोबार के हालात आपको पता ही कैसे हैं, तो इस वजह से हम बस गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। क्या हो गया कारोबार को? आपके सामने है, महंगाई की तरफ देख लें आप, आपको भी पता है। तो इस वजह से कारोबार के मसले से पड़े हुए हैं किसने कर दी महंगाई इतनी? कि क्या किस पे इल्ज़ाम दें हम। अपनी किस्मत अपने साथ ही है। अल्लाह सबको खिला के सुला रहा है। अगर पहले की किस्मत तो वोट से बनी है। वो बनी तो है, लेकिन वो ये बात है ना, अब हर कुछ इंसान के अपने ऊपर डिपेंड होता है। क्या समझ, जैसा बीजना वैसे ही काटना उसने, जैसा हम करेंगे वैसे ही हम काटेंगे। जिस तरह की सोच रखनी वैसे ही करो। किसको वोट देंगे अब? देखिए, अब अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया हमने। हाँ, पहले किसको दिया? किसी को भी नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, वो उतर गया है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, एहसान बड़ा अल्लाह ताला का। सवारी ढूंढ रहे हैं, जी हाँ। मिली नहीं अभी तक कोई? नहीं, अभी तक कोई सवारी नहीं मिली है। वजह क्या है? हालात बड़े ख़राब किए हुए हैं हुकूमत ने, बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, जिसकी वजह से काम कारोबार नहीं है। और कारोबारी तबके को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। निचला जो तबका है, जो छोटा दुकानदार है, छोटा कारोबारी है, जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, उनको फ़र्क पड़ा है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इन सारों ने मिल के कर दिया हुआ है। ये सारे किसने कर दिया? सब इकट्ठे, पीडीएम ने कर दिया। सब इकट्ठे हुए हैं, आपस में मिले हैं। सब ने मिल के मुल्क का किया हुआ है। इनको नहीं परवाह कि अवाम मर रही है, मुल्क तबाह हो रहा है। ये बैठे महंगाई करी जा रहे हैं, कभी बिजली, कभी पेट्रोल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इनको इससे कोई गर्ज नहीं है। जिनका मरता है, जिनके घर में भूख चल रही है, उनके घर में जाके देखें आप, उनके घरों के हालात देखें। इनको पता ही नहीं है। इन्होंने कभी दुख तकलीफ़ देखी ही नहीं है, ना इनकी औलाद ने देखी है। क्या देखे दुख आपने? इन्होंने तो सारी ज़िंदगी चोर बाजारी किया। ठीक है, तो जो हालात हुए हैं इनके ऊपर, वो चले तो इनको पता चले ना। सुनने में आती है कि एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया है, इसकी वजह से हम किराए जो है बढ़ा देते हैं। किराए तो सवारी देती नहीं है, किराए कौन से बढ़ाने हैं? अब भी ये आए हैं, ये भी खड़े हैं भाई। अगर बिल्कुल सही जो किराया अगर 400 बनता तो वो कह देंगे 250 ले लें। ये बैठे वही कर रहे हैं। आपको तो सीधी बात की है, ये बैठे महंगाई कर रहे हैं। अब इन्होंने कर्जा लिया है, कर्जा इन्होंने खुद खा जाना है, और बम्ब जो है इन्होंने आवाम पे करा। IMF से मुआहिदा हुआ। हाँ जी, इन्होंने तो मतलब बाद में महंगाई इन्होंने कर देनी है। ये बिजली महंगी हो गई, ये पेट्रोल महंगा हो गया, ये वो चीज़ फलानी चीज़ महंगी हो गई। हर ₹1.24। मैं किसी से डरता नहीं, मैं खुला खुला बयान, क्योंकि ये हमारे घरों में जाके तो आप देखें कि हालात क्या हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे इकट्ठे हुए हैं सारे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब है, सब। बिल जमा करवा लिया आपने? आज आखिरी दिन था। बिल नहीं जमा करवाया। बिल कहाँ से जमा करवाएं? 7,000 रुपया बिल आया। कनेक्शन के कहाँ से जमा करवाएं? 7,000 रुपया बिल आया है, जो कि बिल 2700-2800 रुपया बिल आता था, जो 7,000 रुपया बिल 7,000 बिल आ। हाँ जी, नाजायज़ बिल आया। इन्होंने वो बिल पे देखें जो टैक्स डाले हुए हैं, और 200 यूनिट के ऊपर बिला वजह वो 1,500 रुपया फालतू डाल रहे हैं। टैक्स कहाँ से डाल दिए? आवाम के पैसों से? आवाम के पैसों से। किसी से भी पूछ के देख लें, जिसका 2,000, 2,500, 3,000 बिल आता था, उसको 8-9,000 रुपया बिल आ रहा है। तो कहाँ से होगा? ये तो बैठे हुए हैं, इनका कोई मसला होता है ये बाहर भाग जाते हैं। इनको ना कोई पूछने वाला, ना बाहर के मुल्कों में देखें। अब तो हमारी
यहाँ पे सियासत का, हमारे कानून का मजाक उड़ाते हैं वो लोग। वो कहते हैं ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का कानून है, सियासत है। अच्छी बहस तो हो जाती है जब सवारी आती है, पैसे कम नहीं करते हैं आप। अब नहीं पैसे कम बहस होती है। पैसे कम करने की बात नहीं, बहस मैं तो खैर बहस नहीं करता, मैं तो बताता ही जो मुनासिब पैसे हैं वो बता देता हूँ जी इतने। मेरी बहस बारगेनिंग नहीं होती, मैंने कहना जी 200 लेना है इससे ज़्यादा, तो मैं ना ज़्यादा बताता हूँ ना बारगेनिंग होती। बारगेनिंग तो वहाँ होती है ना कि मैं जायज़ पैसे बताऊँ, फिर बाद में कहूँ जी आप 100 कम दे दें, आप 50 कम दे। यहाँ पे लोग कह रहे हैं नाजायज़ पैसे लेते हैं रिक्शे वाले। नाजायज़ जो लेते हैं वो फिर लेते होंगे, बहरहाल हमने हलाल करके खाया, अपने बच्चों को भी हलाल ही खिलाया। जो नाजायज़ बिल जमा नहीं करवाया आज। बिल नहीं जमा करवाया, वो कहाँ से करवाएंगे? तो दिमाग में टेंशन चल रही है, परेशानी चल रही है। अब 2-3 दिन हो गए हैं ना, मैं ना मतलब कि घर में इतनी ज़्यादा टेंशन है, बिल नहीं जमा के कैसे होगा सिस्टम। बस ये अल्लाह से दुआ कि अल्लाह बैठा हुआ है, वो इज़्ज़त देने वाला। रायत नहीं है बिल लेट, जब रायत नहीं है कि बिल अगर आज जमा नहीं करवाया तो कोई किस्तें। नहीं, अभी आज जमा नहीं करवाया तो वो तो कुछ नहीं, वो तो उन्होंने जो आगे था जुर्माना बहुत ज़्यादा डालने लगे। अब ये है कि अगले महीने जो है ना नहीं जमा कराएंगे फिर आएंगे ये। जुर्माने से तो पैसे और बढ़ जाएंगे। वो ज़ाहरी बात है, वो कहाँ से लेके आए? हम तो रख दिया नहीं है तो क्या करें, कहाँ से जमा करवाएं? परेशानी तो है ना, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं है। अपील क्या करेंगे? आगे बिजली पेट्रोल कोई चीज़ बढ़ती थी ना तो सबसे पहले ताजर बरादरी ऐलान करती थी जी कल शटर डाउन है जी पूरे पाकिस्तान में। उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने इस साल में कमाया है ना, किसी ने भी, उनको ज़रूरत ही नहीं है शटर डाउन करने की। उनको क्या ज़रूरत है? शटर डाउन होगा तो आपको कितना नुकसान होगा? शटर डाउन होगा, देखें अब जो हालात जा रहे हैं, किसी के पीछे लग के ही निकलना है ना। कोई निकलेगा तो आवाम निकलेगी ना, आवाम किसके पीछे लगेगी? ना कोई ताजर निकल रहे हैं, ना कोई ऐसा सियासतदान बाहर निकल रहा है, ना कोई और लोग निकल रहे हैं। वो निकलेगा तो निकलेंगे, तो हम तो इधर उधर देखते रहते हैं कि वो निकले, कुछ हो, कुछ महंगाई कम हो, कुछ हालात ठीक हो, लेकिन मज़ीद हालात जो है ना वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पुराने वाला जो वक़्त है ना वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम कोई पैगाम? उनके नाम पैगाम यही है कि वो थोड़ा सा ख्याल करें, मुल्क के बारे में सोचें, आवाम के बारे में। ये कम से कम महंगाई तो देखें, बिजली कहाँ की कहाँ चली गई है। अब ये अपनी लड़ाइयों में ये कही जा रही हैं जी ऐसे है वैसे है, फ़लाने कर्ज़े लिए हैं, फ़लाने टाइम में कर्ज़े लिए हैं। आवाम का भी सोचें, अगर ये वोट मांगते हैं, आज भी बड़े लोग ऐसे हैं कि आज भी वो नून लीग के साथ हैं, उनकी उसकी पार्टी के साथ मरना पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर आवाम का भी ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान अज़ीम है। परेशान लग रहे हैं? नहीं परेशानी तो बस आपको पता है कि दुखों विचों दुख वे डाडा, जिसका नाम गरीबी, कंड दे के टुर जाते ने सज्जन यार करीबी। गुरबत सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी परेशानी है। ये हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी, मुझे ये बताएं कि पहले 600 का 5 किलो घी आता था, अब 600 का 1 किलो आता है। अब हम डेली वेजेस वाले हैं, क्या करेंगे? हम डिसेबल भी हूँ और कोई यानी कि ज़रिया मुआश भी नहीं है। परेशानी तो फिर ज़ाहिर बात है। गैस इतनी महंगी है, सवारी से जायज़ पैसे मांगे वो नहीं बैठती। सवारी तो कहती है पैसे बहुत ज़्यादा मांगने लग गए हैं, एलपीजी सस्ती भी हो तो। मेरे पास अभी सवारी आई थी जौहर टाउन की, उससे मैंने 500 रुपया मांगा, उसने मुझे क्या जी 300 रुपया। अब डिस्टेंस देखें, जौहर टाउन अल्लाह चौक कितने डिस्टेंस पर है। 300 रुपया तो इधर से सवारी हमें धर्मपुरे का सदर का दे देती है, तो इतना डिस्टेंस है वो जौहर टाउन अल्लाह चौक। वहाँ जाने का ही खर्चा तकरीबन 400-450 रुपये। इतना टाइम हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए? तकरीबन 25 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। इससे पहले रिक्शा से पहले मैं रेलवे में टेम्परेरी जॉब करता था, वहाँ मैंने 4 साल ड्यूटी की है और रिटर्न टेस्ट भी और थ्योरी में भी मैं फर्स्ट आया था। उसके बावजूद उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया। ऐसा क्यों? ये बस वो ही रिश्वत, वो कहते थे जी 2 लाख रुपए लाएं आपको कंफर्म कर देते हैं। तो 2 लाख कहाँ से लाना था हमने? और रेलवे की तनख्वाहें भी उस वक्त 2-2, 3-3, 4-4 माह के बाद मिलती थी। तो इसी उम्मीद पे हम भी लगे रहे, चलें कभी ना कभी तो पक्के होंगे। मगर नहीं, जब पक्के होने की बारी आई है, लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं सॉरी, आप पैसे दें आपको कंफर्म कर देंगे। मैंने कहा मैं डिसेबल हूँ, डिसेबल का 2% कोटा होता है
हर महकमे में, और मेरे अलावा कोई डिसेबल है ही नहीं। तो मैं कंफर्म होने का मुस्तहक हूँ, मुझे कंफर्म करें, मगर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। किस दौर की बात है ये सन 2003 की बात है। इसकी हुकूमत थी तब? मुशर्रफ की हुकूमत थी। मुशर्रफ की हुकूमत? हाँ जी, फिर देख लें उसका क्या हाल हुआ है। सबसे बेटा बात पता क्या है, जब हमारी सारी आवाम अपने अपने दीनी मामला ठीक नहीं करेगी तो हमारे हालात ऐसे ही रहने हैं। आपको लगता है सब मिलकर निकलेंगे महंगाई के लिए? ये इंशाल्लाह महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, हम भी साथ हैं। आप अपना रिक्शा बंद करके एक दिन के लिए निकलेंगे महंगाई? जी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे, जी ज़रूर निकलेंगे, हम सबके साथ हैं। साथ देगा आपका कोई? जी इंशाल्लाह, ये देखें भाई हमारे सब ड्राइवर हैं, ये सब साथ देंगे हमारा। कोशिश की है आपने कभी? नहीं, कोशिश तो नहीं की, इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। पेट्रोल महंगा हो जाए, एलपीजी महंगी हो जाए, आप लोग एहतजाज भी करते हैं? जी पिछले साल एलपीजी जो थी वो 100 रुपया थी इन दिनों में, आज 220 है, ये 300 से नीचे आई है। अब एलपीजी इतनी महंगी है, इतना वो मार्जिन ले रहे हैं हमसे, हम सवारी से पैसे मांगेंगे तो वो तो इतने पैसे नहीं देगी हमें। फ़र्क पड़ता है? कोई एहतजाज करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता? सुनने के लिए कोई आता आपको? मामला तय पाते हैं? ये देखें अभी तहरीके लब्बैक ने कितना बड़ा लॉन्ग मार्च किया है, चंद दिनों के लिए चीज़ें सस्ती हैं, फिर वो ऐसी की वैसी हो गई हैं। कौन सी चीज़ें सस्ती हुई थी? ये घी भी सस्ता हुआ था, फिर ऊपर चला गया है, डीजल फिर ऊपर चला गया है, चीनी ऊपर चलेगी, आटा 100 रुपया फिर ऊपर चला गया। कुछ रोज़ पहले IMF से मुआहदे हुए हैं? कुछ नहीं हुआ, सब ड्रामेबाजी हो रही है, हमें फुदू बनाया हुआ है हुक्मरानों ने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम कोई पैगाम कैमरे में देख के? जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नाम ये पैगाम है कि आप जिस तरह 1990-92 में थे उसी तरह के हो जाएं। मालिक का करम, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ सवारी ले जाएगी। आई सवारी कोई? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का रहमत करम मालिक का। कितनी सवारियाँ आ गई हैं सुबह से? हालात ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। जिसको अल्लाह पे तवक्को उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालात ठीक है, खुश हैं? हुकूमत से खुश हैं? मैं खुश हूँ, सिर्फ पेट्रोल की थोड़ी सी कमी पेशी है, बाकी ठीक है सारा कुछ। पेट्रोल में कमी पेशी है फिर भी खुश हैं? फिर भी खुश हूँ ना, फिर भी अल्लाह पे तवक्को है ना मेरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खुश है? मैं खुश हूँ उन पर, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन जैसा कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकता। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आज ये हम खुशके पे खड़े हुए हैं ना, ये उनकी वजह से खड़े हुए हैं, नहीं तो जितनी बारिशें पै रही हैं, इतना मसले मसाइल हो रहे हैं, उनकी वजह से हम खड़े हुए हैं। कैसे? जैसे ये बारिशें अब जा रही हैं सड़कें बनाने की वजह से? सड़के से, और मेरे मसले मसाइल उसने ठीक किए हैं, काफ़ी हद तक ठीक है, बहरहाल से अच्छा है। अभी आपने कहा है पेट्रोल में कमी पेशी हो तो मुश्किल होती है, एहतजाज में जाते हैं फिर आप? रिक्शा यूनियन जब एहतजाज निकालती है हुक्मरानों के खिलाफ, पेट्रोल की कीमत के खिलाफ? मैं नहीं जाता बेटा, क्योंकि मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह की रहमत है, मुझे जाने की किसी के पास कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मुझे दे रहा है, मैं खा रहा हूँ, सुबह का निकला हुआ हूँ, अब घर जाने की तैयारी है, अल्लाह ने दे दिया सब कुछ, और किस बात की तवक्को रखनी है। कोई शिकवा नहीं है एलपीजी महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो? देखा जाए तो शिकवा किस बात में, हर चीज़ ही महंगी है बेटे। मैंने अब थोड़ा सा सामान लिया है गाड़ी का, तो मेरा 4000 रुपये लग गया, अल्लाह ने दिया है, मैंने लगा दिया। अल्लाह पे तवक्को जिसकी है ना बेटे, उसको किसी की कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी पेशी नहीं है। हुक्मरान आप लेकर आए हैं? क्या हुक्मरान आवाम लेकर आई है? अल्लाह लेके आया, मैं आवाम कौन होती है? आवाम वोट देती है। आवाम वोट देने से ना देने से क्या बात होगी, आवाम किसी की भी नहीं है, जिसको अल्लाह चाहे वो आएगा। इंतखाबात भी आने वाले हैं, वो भी अल्लाह के तरफ से ही होगा, जो भी होगा, जो भी आएगा या जो भी आए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? बड़ा शोर मचा रहे थे अभी। देखो ना महंगाई देखो कितनी हो गई है, हर चीज़ आग लगी, हर चीज़ कोई दिन ब दिन आग लगी जा रही। बिजली देखो डेली रेट बढ़ रहे हैं, 5 रुपये 3 रुपये, आज भी बढ़ गई, 1 रुपये 24 पैसे यूनिट बिजली बढ़ गई। देखो ना क्या करें, रिक्शा ड्राइवर इतना अफोर्ड कर सकता है?
रिक्शा चलाते हो? हम भी रिक्शा चलाते हैं, हम मिली रिक्शा यूनियन है हमारी इधर स्टेशन पे। जिनकी रिक्शा चलाते नहीं ऑटो है मेरे पास। हाँ जी। एलपीजी महंगी हो, पेट्रोल महंगा देखो ना हर चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है मुझे बता दें आप, है कोई चीज़ सस्ती है मुझे दिला दें आप। टायर देखो 5,600 रुपये का टायर हो गया। टायर भी महंगे हैं। टायर पहले 1700 रुपये का टायर था, ठीक है, अब एक टायर लेना पड़ जाए हमें मुश्किल बन जाती है हमारे लिए, इतना महंगा टायर हो। सवारी ना आए तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? देखें हर चीज़ देख के मैनेज करके हमने एक लिमिट बनाई होती है। एक रिक्शे के लिए हमने 200 रुपये ज़्यादा रखना है, ठीक है, 200 रुपये हम ज़्यादा लगते हैं, हम उसके लिए हिसाब से फिर चलते रहते हैं, ठीक है ना। यही है शबाशिफ से गुजारिश है, ये महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करें। अपना रिक्शा है? जी अपना है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिक्शा है, ठीक है ना। फिर भी मुश्किल तो होती होगी। देखें ना हर चीज़ तो मुश्किल है, गरीब अमीर आदमी इस टाइम इतना मुश्किल में फंसा हुआ है, हमारा क्या हालत होता हुआ, ये देखें आप, अमीर आदमी इस टाइम वो हाथ उन्हें रोक लिया हुआ है। जी की कीमत बढ़ती है, एहतजाज किया जाता है आप लोगों की जानिब से? नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। एलपीजी देखो पहला 200 रुपये किलो थी, अब 210 हो गई। मजीद गौरी साहब करते हैं एहतजाज को लीड। घोड़ी को हम मानते नहीं है ना, क्या था वो भी रिक्शा ड्राइवर है ना, ठीक है, इतना पैसा उसके पास कहाँ से आ गया, कोई पूछने वाला है उसके? कोई भी नहीं पूछने वाला घोड़ी को। रिक्शा ड्राइवर कोठी ले सकता है मॉडल टाउन में? एहतजाज निकालते हैं, मुज़ाकरात के लिए होगा निकालना है, हमारा कुछ सोचता है कुछ नहीं है, एहतजाज करके मॉडल टाउन में कोठी ले ली, पैसा इकट्ठा किया बैठ के, उनको कोई कौन पूछने वाला, पहले ये बताएं आप। जब भी रिक्शे वालों को कोई परेशानी हो, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो, एहतजाज निकालते हैं, गौरी साहब आगे आगे होते हैं हमेशा। गौरी साहब, मैं तो गौरी साहब को मानते ही नहीं, ठीक है ना, हम हाफिज़ सईद साहब के मेम्बर हैं, ठीक है, हम उनके साथ चलते हैं, ठीक है ना। ये इतनी महंगाई कैसे गुजारा कर रहे हैं? अल्लाह पाक दे ही रहा है, रिज़्क़ के लिए निकले होते हैं, अल्लाह पाक दे देता है, नियत करके निकले हैं, अल्लाह पाक देता ज़रूर है। दिहाड़ी न लगे जिस दिन कुछ भी नहीं हो, दिहाड़ी तो लग जाती है, कुछ ना कुछ तो ले जाते हैं ना बच्चों के लिए ना, ये देखें ना आप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1 साल हो गया है, 1 साल में उसने क्या किया है बताएं आप, कुछ किया? क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? महंगाई पे और वाम क्या चाहेगी, महंगाई पेट्रोल में होगी, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, हर चीज़ नीचे आएगी। पेट्रोल डॉलर देखो 300 में 309 पे डॉलर चलेगा था। वाहिदे हुए हैं IMF से? IMF से मायदे हुए हैं, ठीक है, तो IMF का इधर शबाब के जाना है, वहाँ पे साइन होंगे, फिर हम कर्जा देंगे, कर्जा लेंगे, मुल्क में और महंगाई होगी। आवाम के लिए कर्जा ले रहे हैं? आवाम के लिए हमें दे रहे हैं, बताएं हमें दे रहे हैं, तो हमें यहाँ हमारा कुछ हो रहा है, हमें कर्जा मिला, चलो हम कारोबार करें, बिजनेस करें, ठीक है, हमें दे नहीं रहे, अपने आप में रख लेते हैं, ठीक है, 10 लाख उसको दे दिया, 20 लाख उसको दे दिया, करोड़ रुपये रख लिया, MNA को दे दिया, क्या कुछ भी नहीं, कोई पूछने वाली कोई नहीं है, ये देखो ना आप, ये चीज़ होती हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं रिक्शा 38 साल से चला रहा हूँ और 38 साल में मैंने 4 बच्चों की शादी की है। 4 बच्चों की शादी की? बनाया रिक्शे में से, और अल्लाह का इतना शुक्र है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 320 रुपए किलो गैस थी, अब 200 आ गई है, घी भी कम हो गया है, हर चीज़ कम हो गई, हमें रोने की आदत है। इतना महंगा घी आप कहने कम हो गया? घी कम हो गया है, 100 रुपए किलो घी कम हो, ऑयल कम हुआ है? हाँ सब कुछ कम हो गया है। इंशाल्लाह ताला आगे बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी। हम लोग थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं, बेहतरी आएगी, आप देखें महंगाई कम होगी इंशाल्लाह ताला। ये रिक्शा ड्राइवरों की ना रोने की आदत है। हाँ आप भी रिक्शा चला रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं? ड्राइवर, आई एम रिक्शा ड्राइवर। इंग्लिश भी अच्छी है आपकी? हाँ आई एम रिक्शा ड्राइवर, मैं गौरी ग्रुप का हूँ, गौरी ग्रुप का हूँ। अल्लाह का फजल है, मैं 2-3 हज़ार रुपये रोज़ लेकर जा रहा हूँ, बड़ी अल्लाह की रहमत है मुझ पर। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अल्लाह उसके हिसाब से दे रहा है। हर बंदा 5,000 का नोट निकाल रहा है, हर बंदे के पास पैसा है। हर बंदा 5,000 का नोट नहीं निकाल रहा। ठीक है, लोगों ने कहा था कुर्बानी नहीं होनी, कुर्बानी 3-3 लाख रुपए की बैठ कर रहे हैं, 8-8 बकरे कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। इस कौम को रोने की आदत है, शुक्र करें अल्लाह का, ठीक है ना। जो बंदे बाहर बैठे हुए हैं रोटी नहीं खा रहे, उनसे पूछे क्या हाल है। हमें अल्लाह की हर नेमत मिली हुई है, ठीक है ना, ये बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुश लग रहे हैं आप? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्रेट आदमी है, इंशाल्लाह ताला बेहतरी लाएगा। जो मुल्क पहले बिगड़ा हुआ था ना, उसको संवारने में टाइम लगेगा,
इतनी जल्दी नहीं होता। एक रक्षा खराब है ना, उसका इंजन ठीक करने के लिए एक मिस्त्री नहीं दूसरे के पास जाना पड़ता है, तीसरे के पास जाना पड़ता है। वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो। मुल्क को तबाह नहीं करेंगे वो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की डीजल की बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत वही रहेगी। 50 रुपये किलो गैस, कहेंगे 50 रुपये किलो गैस है यार, बड़ी महंगाई हो गई। जब 320 रुपये किलो गैस डलवा रहे थे, इनसे शुक्र सुने आपने। अब 200 रुपये किलो गैस है, 120 रुपये बच रहे हैं। सवारी वही किराया दे रही है, हम किराया 320 वाला ही ले रहे हैं। ये भी कह रहे हैं सवारी कहती किराया ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं किराया ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, किराया जन्म ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। सवारी के पास भी इतना अफोर्ड करने के लिए नहीं है, सवारी भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। काम चलता है, चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का, बड़ी अल्लाह की रहमत है। जो ड्राइवर कहता है ना मैं रात को कुछ नहीं लेके जाता, वो नालायक तरीन ड्राइवर है बस। इसका कोई तरीका होता है सवारी का भी? सवारी को कैसे? बेटा 20 ट्रेनें आती हैं, 20 ट्रेनों में से आप 6 ट्रेनों की सवारी उठा लें, अल्लाह पाक रोटी दे देता है। ऐसी कौन सी बात है? रोने से कुछ नहीं होता, मिल जाएगा कुछ, ऐसे करने से, मेहनत करने से मिलेगा कुछ, सब कुछ मिल रहा है। मेहनत तो हुक्मरान भी कर रहे हैं आवाम के लिए। कब से मुल्क बना है, आज तक कोई चल नहीं रहा है निज़ाम नहीं चल रहा, रुका है निज़ाम। कोई दुकानें चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। हो जाएगा बेहतर इंशाल्लाह ताला, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इन्हीं की हुकूमत में बेहतरी आएगी अल्लाह। इंतखाबात भी आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। कौन इंतखाबात? हाँ आएंगे, कोई बात नहीं, जनमन होते नजर आ रहे हैं। इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आप? वो तो नजर नहीं आ रहे, अभी तारीख ही नहीं दे रहे, अभी तारीख नहीं दे रहे। क्या वजह है तारीख नहीं देने की? बस शायद उनके पास नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, नहीं है। वो IMF से भी मुआहिदा किया। हाँ, वो मुआहिदा अभी चल रहा है, अभी चल रहा है मुआहिदा। तय पा गए हैं? तय पा गए हैं, लेकिन वो PTI के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी अभी इलेक्शन की तारीख दें। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सहूलत चाहते हैं कि पेट्रोल कम होगा, किराया भी कम होगा, सवारी को बहुत सहूलत होगी, यही बात। सवारियाँ आ रही हैं, इतनी महंगाई में मैनेज हो रहा है, सब कुछ सिस्टम निज़ाम चल रहा है। सवारियाँ भी रो रही हैं बेचारी, किराया नहीं होता उनके पास, वो कहते हैं थोड़ा सा आगे उतार दो फ्री। सवारियाँ कहती पेट्रोल सस्ता भी हो तो किराया ज़्यादा है। नहीं पेट्रोल सस्ता हो तो फिर किराया भी कम हो जाएगा, पेट्रोल भी कम होगा ना तो किराया भी कम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1 साल हो गया। चलो अल्लाह करे यही सस्ता कर दे, गुजारिश तो यही है कि महंगाई कम हो जाए, बस यही बात। और क्या करते हैं इसके अलावा? बस रिक्शा ही चलाते हैं, बच्चे कब से चला रहे हैं रिक्शा? ये हो गए कोई 30 साल हो गए। 30 साल रिक्शा चला रहे? 30 साल। रिक्शा क्या वजह? मजदूरी है, मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे पा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। सवारी ना मिले जिस दिन, सवारी ना मिले तो फिर भी अल्लाह का शुक्र करते हैं, फिर भी गुजारा हो रहा है। हाँ शुक्र है अल्लाह का। फिर कैसे हो रहा है गुजारा? फिर वो थोड़ा सा कम खा लेते हैं ना, कम खाए बिना गुजारा हो जाता है। हाँ हो जाता है। पहली हुकूमत अच्छी थी, ये वाली हुकूमत अच्छी है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अच्छा वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे हैं आप? नहीं, ये अभी कोशिश हो रही है कि अच्छी हुकूमत आ रही है, देखो अब जो 1 साल हो गए, इंतखाबात भी आने वाले हैं, किसको वोट देंगे? हाँ वोट तो नवाज शरीफ को देंगे। इतनी महंगाई, वोट नवाज शरीफ को? हो सकता है कि कम कर दे। हाँ अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कारोबार उसने खोला थोड़ा सा। कौन सा कारोबार? ये जो रिक्शा सवारी निकली है, ट्रेनें भी का है, ट्रेनें सही हुई हैं, नहीं तो अगर सवारी कहाँ मिलती थी हमें, सारा दिन चल रहे थे, रुपया 500 घर में लेके जाना, गैस कहाँ 400 रुपये किलो गैस थी, अब जाके 200 रुपये किलो गैस हुई है। सवारी को कहना जाना है वाल्टन, उसे कौन 600 रुपया कहते हैं, 300 लो, 400 लो, 200 की गैस है, किलो गैस लग जाने जाने, क्या बचेगा? तेल वाला इंजन का डालो, कहते हैं सिर्फ इतना कम हो गया, कहाँ से लेके जाएंगे? खर्चे, गाड़ी के खर्चे कहाँ से निकालने हैं? मजदूर की कहाँ मजदूरी निकलनी है? क्या सिर्फ गैस के पैसे ही पूरे करने हैं? सवारी का भी देखना, कहेंगे ना 400 रुपये दे दे, उन्हें कहना ये 7 ही है, तकरीबन 20 किलोमीटर जाना 7 ही होगा उनके लिए, जो हाथ लग जाएगी जैसे उनके लिए, ये बात है। सवारी तो कहती है फ्री ले, बस आते खुद ही किराए बढ़ा दिए। वो कहाँ किराया बढ़ा दिए? पता करे, यहाँ पर्ची अड्डा हर तरफ निकलती है, स्टैंड का पर्ची बन जाती है, 50 रुपये पर्ची बन जाती है घंटा खड़ा होने की, क्या करे आदमी? उससे क्या बचा है?
क्योंकि स्टैंड का ठेका लिया उन्होंने, पैसे भरे हुए हैं, कहाँ से देंगे वो? हमारे से निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे? 20 रुपये घंटा, उसके बाद 5 घंटे खड़े होंगे तो 10 रुपये घंटा चलेगा, 50 रुपये हो गए, कहाँ से जाएंगे फिर? के खिलाफ तो एक्शन भी लिया इंतजामिया ने। मेरी रिक्शा यूनियन ने अब थोड़ा सा काम किया हमारे लिए। ये पर्ची वालों को कहा 20 रुपये को घंटा करो, जो स्टैंड है 3 घंटे हो जाए 4 घंटे हो जाए करो। ये गौरी ने तो हमें ख़त्म कर दिया एक साहब का, इसने कोई भी काम होता अगर पैसे ले लेता थोड़ा सा पीछे ख़त्म कर देता। कोई भी एक्शन, ये कैंट में अब रिक्शा नहीं जा सकता हमारा LPG गैस। ऐसा क्यों? पता नहीं क्या, हर तरफ जा सकता है, सिर्फ कैंट में नहीं क्यों जा सकता LPG गैस? पेट्रोल वाला जा सकता हाँ जी, पेट्रोल वाला LPG क्या कर सकता है? गाड़ियों में लगी हुई LPG वो जा रही, गाड़ियाँ कारें वगैरह जा रही है, रिक्शा क्यों नहीं जा सकता? रिक्शे में क्या ऐसी पाबंदी है बताएं ना? क्या रिक्शे की कीमत, रिक्शा 4.5 लाख रुपए का नया हो गया, ये गाड़ी के मुकाबले 4। अब क्या करेगा ये? रिक्शे की वैल्यू नहीं है। 2017 का रिक्शा चला रहा हूँ, अभी तक चला रहा हूँ, कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि थोड़ा काम सीधा हुआ, कोई आता कोई ख़राब है, कोई कर दे, क्या करे? अपना रिक्शा रेंट पे चला रहे, अपना रिक्शा था। रेंट कैसे मैनेज करते हो? यही करते, 400 रुपया डेली निकाल के देना था मालिक को। जब दो रिक्शे थे बेचने पड़े, जब इसने चलाए आए हैं, बिल वगैरह आए हैं, तो फिर रेंट पे आना शुरू हो गया। क्या करे आदमी? जिस दिन ना दो मालकान को, जिस दिन रेंट ना दो उस दिन हफ्ते बाद देते हम जाके उनको 2400 रुपया। सिर्फ जो 5 दिन हमने अपने लिए कमाने, एक दिन उनके लिए कमा के देना है, ऐसे सोचा था हमने। एक दिन सब लोग घर में नहीं देना, बाकी 5 दिन कर देने हैं, इसलिए मैनेज करते हैं हम लोग। कहाँ जाएँ? LPG गैस 200 रुपये कम होगा तो फिर सवारी से भी कम पैसे लेना। तो पता है राशि इतना होता है, गैस ज़ाया होती है, क्या करे आदमी? पेट्रोल ज़ाया नहीं होता, क्या होता है जी 80 रुपये चल रही तो कम गैस लगेगी। पेट्रोल सस्ता भी तो हो जाता है। सस्ता हो जाएगा फिर किराया क्या हम भी सस्ता कर देते हैं? पेट्रोल अब कब जा रहा है? गैस मारी जा रही 200 रुपये किलो, हम लेते थे आगे 700 रुपया बाल्टन का, अब 550 लेते हैं। सवारी के 350, कहाँ से लेकर हैं? ऊपर से राशि होता है, रास्ते में कहाँ जाएंगे? समझ लो किलो गैस 150 किलो ऐसे लग जाती है हमारी आने जाने की। पीछे क्या करना है? ये देखो कितनी सवारी आ रही, सवारी को सवारी से पूछेंगे ना, सवारी की हमें फ्री ले जाओ, कहाँ से लेके जाएंगे फ्री? LPG महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, एहतजाज करते हैं आप लोग, कोई सुनवाई होती है? करते हैं, हमारा आगे कुछ प्लान नहीं होता, हम लोग आगे कुछ सुनते नहीं हैं, क्या करें? जो सुनता है थोड़े से पैसे लेके बैठ जाता है, ये बात है इनकी। अब ये LPG हमने किया था पीछे, तिजारत किया था, काम करें। जो बड़े लोग होते हैं अच्छा ये अच्छा करते, वो एक दूसरे को पैसे देके बीच में बैठ जाते नीचे, वही काम होता है। ये पाकिस्तान है, कोई बाहर का मुल्क थोड़ी है जहाँ हर काम हो जाता है। बस यही बात है, अपना कारोबार। साल हो गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, आगे इंतखाबात आने वाले हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई तो होगा सेट, इंशाल्लाह देखेंगे मालिक कौन से करता है। वोट किसके नाम? नवाज शरीफ को देंगे। इतनी महंगाई फिर भी इंशाल्लाह ताला। कौन से किया? नया पाकिस्तान बनाया, क्या बनाया? नया पाकिस्तान हमें रोलने के लिए बनाया उसने, देखे ना, रोलने के लिए बनाया। कहाँ पे? और भाई कंजे पेट्रोल कितना चढ़ के क्या 80 होना की 35 सानू ने पाले। इनको नीचे करना चाहिए पेट्रोल, को शर्म नहीं आ रही? हम काम करने वाले और छाड़ दे यार, और तेन की देता ने मैनू की देता? मैं तो एक 2 दिन रिक्शे बना ले, हर काम कर ले, कारखाना बना के छाड़ देता। सस्ती करे ना, आटा सस्ता करे, बिल 20-30 हज़ार रुपए बच्चों ने बिल शर्म नहीं आती भी, इन्होंने शर्म आनी चाहिए। मैं क्या थी गल करने पे LPG 400 रुपए किलो गैस हो गई, 200 रुपए आ गई घर सारा बिल घर भेजते पे ना, आटा भी घर भेजन, मामा बहना उसे लाइना च लगी। आटा बेचती है, सस्ता स्कीम आटा नहीं भेज रहे, तो हाँ लाइनों में लग के मेरी बहन बाहर नहीं निकलती, मेरी माँ बाहर। आपको मिला आटा सस्ता? मिले घर तेन आटा, और आटा घर दे रहे ने, उसे लाइना ਦੇ ਵਿੱਚ मामा बहना लगी हैं, शर्म नहीं आती भी। किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, सुबह 8 बजे आप शादमान जाएं, शादमान सुबह 8 बजे औरतें बैठी होती है, 2 बजे आटा आता है, 8 बजे लोग जाकर उधर बैठते हैं, लाइनों में लगे हुए हैं बेचारे। जाके ठीक है, 20 आटे का स्टॉक भी आता है, फिर का स्टॉक 100 तोड़ा आता है। आगे गड्डी, इनको पेट्रोल सस्ता कर रहे थे, पेट्रोल भी नहीं ये सस्ता कर रहे। घर दूध पैसे लेके जाने ने। 10 किलो आटा एक माह का, जिस घर के 5 फर्द है वो 10 किलो आटा एक माह में खा जाएगा। 10 किलो आटा दे रही गवर्नमेंट, 3 किलो चीनी, 3 किलो घी। जिससे PTI को वोट डालेंगे, यहाँ पर जो है
रिक्शा यूनियन के अफराद मौजूद थे और कुछ ड्राइवर्स हजरात मौजूद थे, आपस में तकरार कर रहे थे। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह शेर आएगा, नया अब नया साल पाकिस्तान बनाएगा। अभी भी शेर ही है। हाँ जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जी, शेर आएगा। जो महंगाई अब हुई है ये इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बेहतरी कुछ हालात होंगे इसके बारे में। और अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं तो वैसे जा रहा था, मैं देखा, मैं कहा शेर को जगा दिया तो देखा माशाल्लाह इतने सालों से शेर सोया हुआ है। शेर सोया हुआ था। लेकिन सोने से आवाम परेशान। इसका फौज के मारे सिर्फ वो बंदा आता है। शेर को जगा दिया, अब देखें कि क्या माहौल आते हैं। मैं कहा ये जो भाई कह रहे हैं आटा चीनी मंगाया, बहुत चीज़ वाकई महंगी हो गई है, नहीं मैं कहता। मैं नहीं, बहुत शुक्रिया।